नमस्कार, arjavartindianation.com के YouTube चैनल कतरन पर आपका स्वागत है। भारत की सड़कों से भारत की कहानी के श्रृंखला में मैं शिवनाथ झा भारत के संसद मार्ग पे बैठा हूँ। संसद मार्ग पटेल चौक के पास मैं इसी चौराहे पे बैठा हूँ, जहाँ से 10 कदम पर पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन है। हमारे पीछे निर्वाचन आयोग का दफ्तर है। हमारे बाएं तरफ सड़क पे बेहतरीन सरदार पटेल का भवन है। और मैं अभी जो एक कहानी करने जा रहा हूँ, वह कहानी अपने आप में थोड़ा अजूबा है, सुनिएगा जरूर। अभी हम पिछले 13, 14, 15 3 दिन अगस्त के महीने में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया है। और 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का 75वां जश्न आज़ादी के लिए तिरंगा लहराए। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जिसने पिछले 1995 से 2004 तक भारतीय न्यायालय में न्याय के लिए हर घर तिरंगा लहराने के लिए जो लड़ाई लड़े और उसके बाद जो उन्हें सफलता मिली, उस सफलता के बाद एक फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जो संस्थापक जिंदल साहब हैं, उनका कहना है कि फ्लैग फाउंडेशन अब तक 100 विशालकाय ध्वज देश में लगा चुका है, जिसमें 13 झंडे 207 फीट के से ऊंचे हैं। उन्होंने खुशी जाहिर की है कि उनकी पहल के बाद अनेक संस्थाएं आगे आई और अभी तक 500 से ज़्यादा विशालकाय ध्वज देश में लगाए जा चुके हैं। उनका कहना है कि किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में इतना बड़े पैमाने पर इतने बड़े विशालकाय राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराए गए। लेकिन उन्होंने जो अगली पंक्ति में लिखा है, उन्होंने लिखा है कि हालांकि यह सत्य है कि सिर्फ तिरंगा प्रदर्शित करने से कोई देशभक्त नहीं होता। यह बहुत ही सोचने वाली बात है, बहुत ही मार्मिक बात है कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के संस्थापक अगर यह कहते हैं कि सिर्फ ऊंचे स्थानों पे, गगनचुंबी स्थानों पे तिरंगा को लहराने से कोई देशभक्त नहीं कहलाएगा, देशभक्त नहीं होता है। तिरंगा एक दूसरे चीज़ का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह प्रतीकात्मक है, लेकिन हम किसी भी काम में सफलता के लिए इसे प्रेरणा स्रोत अवश्य मान सकते हैं और मानते हैं। उनका मानना है कि हम सभी अपने अपने काम राष्ट्रहित में ईमानदारी से करते रहें तो कोई भी ताकत भारत को खुशहाल राष्ट्र बनाने से नहीं रोक सकता है। उन्होंने यह बात बेहतरीन कहा। लेकिन उनका यह कहना कि तिरंगा, हम बहुत ऊंचे स्थान पे अगर तिरंगा को फहराते हैं, लहराते हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वह बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त होगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री ने जो देश के नाम, लोगों के नाम एक आह्वान किया था कि घर घर तिरंगा, लोगों ने उनकी बात को अपने दिलो दिमाग पे बिठाकर इस कार्य को बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से अमल किया। 25 करोड़ तिरंगा फहराने, लहराने का लक्ष्य रखा गया था। उनके वेबसाइट पर तकरीबन 5 लाख लोग तिरंगा के साथ सेल्फी खींचकर पोस्ट किए। मैं भारत की सड़कों से भारत की कहानी के इस श्रृंखला में संसद मार्ग पर इस स्थान पर बैठकर पार्लियामेंट थाना के सामने, सरदार पटेल भवन के सामने बैठ के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से यह आग्रह करूंगा कि 76वें जश्न आज़ादी का जब माहौल बने, अगले साल 2023 के अगस्त महीने में वे
संपूर्ण राष्ट्र को यह निवेदन करें, राष्ट्र के लोगों को आह्वान करें कि वे अपने अपने घरों में अपने अपने हाथों से तिरंगा सिलें, अपने अपने घरों में उस सिले हुए तिरंगा को, अपने खुद के सिले हुए तिरंगा को लहराएं, फहराएं। हम अगर बाज़ार से तिरंगा को खरीदते हैं और बाज़ार से तिरंगा खरीदकर अपने घर पे, अपने वाहन पे, अपनी गाड़ी पे, सवारी पे, बैलगाड़ी पे, साइकिल पे, रिक्शा पे, मोटर पे, घर पे चतुर्दिक लहराते हैं, फहराते हैं, तो मेरा मानना है कि तिरंगा के प्रति जो एक व्यक्ति का, एक राष्ट्र के, एक नागरिक का जो समर्पण, जो भावना, अंतर्मन से भावना जुड़ा होना चाहिए, वह नहीं है। यह तिरंगा का बाजारीकरण, व्यापारीकरण होगा। वजह यह है कि अगर 25 करोड़ लोगों के लिए उन्होंने किया था, अगर 125 करोड़ लोगों में सिर्फ 5 लाख लोग तिरंगा से सेल्फी भेजते हैं, या 100 देश की जो संपूर्ण आबादी है, उस आबादी में अगर हर एक व्यक्ति 50%, 60%, 70% व्यक्ति भी तिरंगा खरीद कर अपने घरों पे लहराते हैं, फहराते हैं, तो इसका यह अर्थ जरूर लगा जाएगा कि तिरंगा बाज़ार में कितना बिका। सरकारी जो दस्तावेज है, सरकार, भारत सरकार का जो मूल्य उस पर निर्धारित किया गया था, वो, या राज्य सरकारों की ओर से जो मूल्य निर्धारित किया गया था, उसमें 9 रुपये, 18 रुपये और 25 रुपये तिरंगा की कीमत थी। अब आप बताइए कि अगर हम बाज़ार से तिरंगा खरीदकर अपने घर में लहराते हैं, तो क्या तिरंगा के प्रति हमारी वही भावना होगी जो उस तिरंगा को हम अपने घर में खुद सिलें? क्योंकि तिरंगा का इतिहास बहुत पुराना है। जिस समय तिरंगा का मशीनीकरण नहीं हुआ था, मशीन पे तिरंगा नहीं बनता था आज की तरह, उन दिनों तिरंगा की सिलाई लोग खुद किए होंगे, या आज जिस तिरंगा को हम एडॉप्ट किए थे उस तिरंगा को भी मशीन पे नहीं बनाया गया होगा, उस तिरंगा को भी लोग हाथ से बना के उसको सिले होंगे। तिरंगा को फिर एक्सेप्ट किया गया था सरकार की तरफ से या संविधान की तरफ से। हम इस चौराहे पे बैठ के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक पत्रकार होने के नाते मैं, क्योंकि आजकल प्रधानमंत्री साहब अपनी मन की बात के लिए ट्वीट भी करते हैं, लोगों से यह गुजारिश भी करते हैं कि वो मन की बात में उनके लिए विषय वस्तु प्रेषित करें। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं उन्हें विषय वस्तु दे रहा हूँ, हमारी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं प्रधानमंत्री को कुछ इस तरह की बात सलाह दे सकूँ। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े विद्वान, विदुषी, अधिकारी वहाँ बैठे हुए हैं राय मशवरा, सलाह देने के लिए, लेकिन मैं एक बहुत छोटा सा पत्रकार, बहुत अदना सा नागरिक होने के नाते संसद मार्ग के इस चौराहे पे बैठ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से इस वीडियो के माध्यम से यह अपील करूंगा कि अगले वर्ष जब हम 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएं, तो देश के एक एक नागरिक को यह आह्वान किया जाए कि वो कम से कम एक तिरंगा जो अपने घर में, अपने छतों पे, अपने खिड़कियों में, अपने बालकोनी में जिसका वो झंडोत्तोलन करेंगे, जहाँ बांधेंगे, प्रदर्शित करेंगे, वो अपने हाथ से बनाएं। यकीन मानिए, तिरंगा हमारा या भारत के तमाम लोगों का, भारत के एक एक नागरिक का, चाहे ये इस सड़क पे मजदूरी पे काम करते हों या अधिकारी दफ्तर में बैठे हुए, हर एक व्यक्ति का एक वजूद है। अगर तिरंगा है तो हम हैं। ऐसा नहीं है कि हम हैं तो तिरंगा है, जी नहीं, तिरंगा है तो हमारा वजूद है, हमारा राष्ट्र का वजूद है। इसलिए तिरंगा के प्रति जो संवेदनात्मक भावना होनी चाहिए, तिरंगा के प्रति जो हमारे अंतरात्मा से जो एक भावना उत्पन्न होना चाहिए, वो भावना मेरा मानना है
कि बाज़ार से तिरंगा खरीदने के बाद हम चाहे अपने घर में उसे लहराएं या सड़क पर या चौराहे पे ऊंचे ऊंचे महलों में लहराएं, वो भावना जागृत कभी नहीं हो सकता है। और देखिए, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का आया कि हर घर तिरंगा, एक नारा आया, उन्होंने लोगों से आह्वान किया, लोग उनके उस आह्वान को तहे दिल से स्वीकार किए और फिर पूरे राष्ट्र में 13, 14, 15 अगस्त को तिरंगा ही तिरंगा दिखाई दिया। उधर दिल्ली सरकार, दिल्ली में मुख्यमंत्री जो केजरीवाल साहब हैं, उन्होंने पूरी दिल्ली में 25 लाख तिरंगा बांटे। स्वाभाविक है कि तिरंगा का निर्माण, 25 लाख तिरंगा का निर्माण तो कोई किया होगा, और यह भी स्वाभाविक है कि उस 25 लाख तिरंगा के लिए लोग जब बांटने की बात आई तो ये मुफ्त में बटा होगा। हम तिरंगा को अगर राजनीति में लाते हैं, किसी भी व्यक्ति से ऊपर है तिरंगा, लेकिन तिरंगा को जब हम राजनीति में ले आए कि हम मुफ्त में तिरंगा बांट रहे हैं, या तिरंगा लोग इस कदर उत्पादित कर रहे हैं, देश का, प्रदेश का, राज्यों का, जिलों का, कस्बों में जो तिरंगा की आवश्यकता है उसको पूरा कर रहे हैं, तो फिर तिरंगा के प्रति जो हमारी वेदना, हमारी संवेदना, हमारी भावना, हमारा समर्पण ये होना चाहिए, वो कभी नहीं होगा। यह मेरी बात है। मैं इसलिए यह बात कर रहा हूँ कि मैं पिछले 18 वर्षों से भारतीय स्वाधीनता संग्राम के जो गुमनाम क्रांतिकारी हैं, जो अपने प्राणों को उत्सर्ग के, शहीद शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं कर रहा हूँ इसलिए कि भारत सरकार शहीद किसी को मानता ही नहीं है। गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, किसी में भी आधिकारिक तौर पे किसी भी व्यक्ति को, चाहे जो पुलिस के हों, दिल्ली पुलिस के हों, भारत के किसी भी राज्य के पुलिस के हों, सीमा के लोग हों, आर्मी के लोग हों, जो राष्ट्र की, भारत माता की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों को उत्सर्ग करते हैं, उनको भी सरकार की ओर से, गृह मंत्रालय की तरफ से या रक्षा मंत्रालय की तरफ से शहीद नहीं कहा गया। वो इन एक्शन शब्द का इस्तेमाल किया गया, कहा जाता है कि इन एक्शन में उनका डेथ हो। तो मैं स्वाधीनता संग्राम के जिन क्रांतिकारियों का, या जिन्होंने अपने मातृभूमि के लिए उस ज़माने में फांसी पे लटके, जेल में मारे गए, गोली के शिकार हुए, उनके आज के जो वंशज हैं, उन वंशजों को ढूंढने के क्रम में, क्योंकि मैं अभी तक 75 वंशजों को ढूंढा हूँ, और 75 वंशजों को ढूंढने के बाद 6 किताब के माध्यम से 6 वंशजों का बिस्मिल्लाह खान साहब से शुरुआत किया था, बहादुर शाह जफर के परिवार को, तात्या टोपे के परिवार को, राम प्रसाद बिस्मिल के परिवार को, उधम सिंह के परिवार, मातृपक्ष के जो परिवार हैं उनको, ऐसे लोगों को मैं किताब के माध्यम से एक नई जिंदगी दिया। स्वाभाविक है कि तिरंगा के प्रति उन परिवारों के मन में जो आस्था, जो स्नेह, जो प्रेम होगा, वो इन 75 वर्षों में जो लोग हैं, स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीन भारत के जो लोग हैं, उनके मन में, मेरा मानना है, हो सकता है कि मैं गलत भी हूँ, उनके मन में तिरंगा के प्रति अगर भावना उतनी मजबूत होती तो वो अपने घर में तिरंगा सिलकर अपने घर के दरवाजे पे, खिड़की पे, छतों पे फहराते। हम जब बाज़ार से तिरंगा खरीद के अपने घरों में फहराएंगे, लहराएंगे, तो आखिर कोई तो उसका उत्पादन करेगा। अगर कोई उत्पादन करेगा, बाजार में तिरंगा बिकेगा, तो तिरंगा की स्थिति ये हो जाती है कि तिरंगा लहराने फहराने के बाद उसे जिस नियम के तहत हमें सम्मान के साथ उतारना, चढ़ाना, या फिर फटे जो तिरंगा चलते बस में, ट्रक में बंधा हुआ है, उसमें हवा लगने से जो फट गया, उस पर कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा है, न बांधने वाला न देखने वाला। अब वैसी स्थिति में अगर तिरंगा की स्थिति फटे हाल हो जाए तो
यह राष्ट्र के लिए, राष्ट्र के लोगों के लिए यह बहुत ही शर्म की स्थिति है। इससे बदतर, इससे खराब स्थिति और नहीं हो सकती। क्योंकि अक्सर हाँ लोगों को देखें, बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि स्कूटर के पीछे में जहाँ वो बैठे हुए हैं, जहाँ उनकी कमर पीछे, वहाँ पे तिरंगा बांध के चल रहा है, ऊपर तिरंगा बांध दिया, लेकिन हवा के झोंकों में तिरंगा फट रहा है, उस पर कोई नज़र नहीं है। अतः मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पटेल चौक के इस चौराहे पे बैठ के इस कहानी के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रीयता को जगाने के लिए, तिरंगा के प्रति स्नेह को और मजबूत करने के लिए वो अगले 76वें स्वाधीनता संघ जो दिवस आने वाला है, उस 76वें वर्ष में यह लोगों का आह्वान करें कि लोग अपने हाथों से, अपने घरों में अपने हाथों से जितने तिरंगे की ज़रूरत है उतना तिरंगा खुद बनाएं, कपड़ा खरीद के लाएं और तिरंगा बनाएं। इससे तिरंगा का सम्मान भी होगा और बाज़ार में जो तिरंगा बिकने की बात हो रही है, जिस तरह से बेचा जा रहा है, तिरंगा के लिए जो इंडस्ट्री खुल रहे हैं वो रुकेगा। क्योंकि सब चीज़ में तिरंगा के लिए व्यापारीकरण करना, तिरंगा को बेचना, ये करोड़ों करोड़ का बिजनेस हो गया है तिरंगा। अगर 15 अगस्त और 26 जनवरी को देश की आबादी का 25% लोग भी तिरंगा खरीदते हैं तो 10 रुपये में भी, तो आप अंदाज़ा ले लीजिए कि करीब 320 करोड़ 15 अगस्त और 320 करोड़ 26 जनवरी, मैं 640, 680, 700 करोड़ का बिजनेस ये तिरंगा का है। क्या हम अपनी राष्ट्रीयता, अपनी राष्ट्र भावना को दिखाने के लिए तिरंगा का व्यापार करें, तिरंगा का व्यवसाय करें? यह अच्छी बात मेरे समझ में नहीं है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री से पुनः निवेदन करता हूं कि वो अगले 76वें जो तिरंगा का उत्सव होगा, स्वाधीनता दिवस हम मनाएंगे, तो लोगों से, शैक्षणिक संस्थाओं में, स्कूल के बच्चों को, कार्यालयों में, स्वयंसेवकों को, सेवकों को, कर्मचारियों को, सभी तबके, समाज के सभी तबके के लोगों को यह आह्वान करें कि वो तिरंगा खुद बनाएं अपने ज़रूरत में, अपने राष्ट्र के प्रति, तिरंगा के प्रति जो सम्मान है उसको दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए अपने हाथ से तिरंगा का निर्माण करें और फिर लहराएं, फहराएं। इससे हमारी राष्ट्रभक्ति और मजबूत होगी। नमस्कार।